इस वाली वीडियो लेक्चर में हम आपको क्लास 10th की यूनिट नंबर 11 में जो सवाल हैं उनको सॉल्व करवाएंगे। उससे पहले हम करवाएंगे एग्जाम्पल पहला और एग्जाम्पल दूसरा सॉल्व। उसके बाद अपन 11.1 के सवालों को सॉल्व करेंगे। अब इसमें करना क्या होगा, इसमें करना होगा आपको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात। इस वाली यूनिट में कैसे ज्ञात करते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, तो उनके लिए इसमें आपको सूत्र याद करने होंगे। ये सबसे पहले तो समझ लें कि त्रिज्याखंड होता क्या है और वृत्तखंड क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने एक वृत्त का चित्र बना के रखा है। इसमें जो व्हाइट कलर का जो पार्ट है, ये व्हाइट कलर का जो पार्ट है, इसको अपन कहते हैं दीर्घ त्रिज्याखंड। और यहाँ पर जो नीले कलर का जो पार्ट है, इसको अपन कहेंगे लघु त्रिज्याखंड। ठीक, और इन दोनों के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। ठीक, चाहे छोटा क्षेत्रफल पूछा जाए चाहे बड़ा क्षेत्रफल पूछा जाए। बड़ा पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, और छोटा क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। दोनों के लिए यही सूत्र बना है। बस अंतर क्या होगा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू चेंज होती जाएगी। छोटे कोण के लिए अलग, छोटे त्रिज्याखंड के लिए अलग वैल्यू होगी थीटा की, और बड़े त्रिज्याखंड के लिए अलग वैल्यू होगी। और मैंने यहाँ पर एक और सूत्र लिख के रखा है, कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई। हाँ, इसमें चाप की लंबाई भी पूछ देते हैं। जैसे चाप क्या होता है, मान लो ये आपका एक त्रिज्याखंड बना हुआ है, चाप की लंबाई पूछेंगे तो क्या होता है, देखें। मान लो ये आपका एक त्रिज्याखंड बना हुआ है, इसमें ये जो चाप लगाया गया है, ये चाप, इसकी लंबाई क्या है, इस सूत्र की सहायता से ज्ञात करेंगे। अगर छोटा त्रिज्याखंड है तो थीटा का मान कुछ कम होगा, और बड़ा त्रिज्याखंड है तो थीटा का मान कुछ अलग होगा, ज्यादा होगा। ठीक, तो इन दोनों सूत्रों की सहायता से आप त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो ये ज्ञात कर सकते हैं, और त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई ज्ञात करनी हो तो इस वाले सूत्र का प्रयोग करके अपन ज्ञात कर सकते हैं। आगे आता है वृत्तखंड। देखो वृत्तखंड क्या होता है, ये मैंने वृत्त बना के रखा है और इसमें दो हिस्से बन रहे हैं। एक हिस्सा बन रहा है इस टाइप का और एक हिस्सा बन रहा है इस टाइप का। तो ये जो छोटा वाला हिस्सा है, ये जो छोटा वाला हिस्सा है, इस छोटे वाले भाग को अपन कहते हैं, इस छोटा वाला भाग इसे अपन कहते हैं लघु वृत्तखंड। इसे अपन क्या कहते हैं, लघु वृत्तखंड। और ये जो बड़ा वाला भाग है, ये जो बड़ा वाला भाग है, इसको अपन कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। ठीक, हाँ, इसमें एक चीज जानना और जरूरी है, जो वृत्तखंड बनाया जाता है वो जीवा, ये जो जीवा है, ये जीवा और चाप से घिरा हुआ क्षेत्र होता है। यानी कि ये जो वृत्तखंड होता है, ये पूरा जो वृत्तखंड है, ये जीवा और चाप से घिरा हुआ जो क्षेत्र, यानी क्षेत्र बन के जो हिस्सा बनता है, इसको अपन कहेंगे वृत्तखंड। और इसमें अपन देखेंगे ये त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड में देखो त्रिज्याओं से और चाप से बन रहा था त्रिज्याखंड, लेकिन वृत्तखंड क्या होता है, जीवा से और चाप से मिलके बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें आपको ये भी ज्ञात करना होगा, जैसे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते थे, वैसे ही इसमें वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या होता है, यहां हम लिख के बता रहे हैं। देखो सूत्र इस वाले का प्रयोग करेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सूत्र होता है r² ब्रैकेट में पाई थीटा का या थीटा पाई का है, बटे में 360 माइनस के 1/2 साइन थीटा। ठीक, अगर आपको कभी भी दीर्घ त्रिज्याखंड पूछा जाए या दीर्घ वृत्तखंड पूछा जाए या लघु वृत्तखंड पूछा जाए, आप इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक, अगर दीर्घ वृत्तखंड पूछा जा रहा है तो थीटा का मान कुछ अलग होगा, लघु वृत्तखंड पूछा जा रहा है तो थीटा का मान अलग होगा। ठीक है, दोनों के लिए सूत्र एक ही बना है। ठीक, अब अपन चलते हैं सवालों पे। जैसे सवाल यानी उदाहरण नंबर पहला। उदाहरण नंबर पहले में आपको बोला गया है कि त्रिज्या 4 मीटर वाले एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
जिसका कोण, देखो कोण दिया गया है, जिसका कोण 30 डिग्री है, साथ ही साथ संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर दो त्रिज्या खंड ज्ञात करना है। जो शुरुआत में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा है ये आपका लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है, और ये जो बाद में पूछा है ये आपको लिख के दिया है दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है। ठीक है, सूत्र एक ही प्रयोग करेंगे जो हमने बताया था, बस इसमें थीटा का मान अलग अलग हो जाएगा। ठीक, और नहीं तो दूसरे तरीके से अपन ज्ञात कर सकते हैं, जैसे करके बताते हैं। देखें, जैसे उदाहरण नंबर 1, सबसे पहले आप लिखेंगे जो दिया गया है वो, तो दिया है त्रिज्या, आपको आर की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है, 4 मीटर। ठीक, कोण दिया गया है, कोण थीटा, थीटा आपको दिया गया है कितना, 30 डिग्री। ठीक, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा है, यही सूत्र लगा दो त्रिज्या खंड का सूत्र, तो लिख देंगे वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे में 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी चल रही है, 30 चल रही है, तो यहाँ लिख देंगे 30 और 360 बटे में गुणा में पाई की वैल्यू आपको लिख के दी है, तो पाई की वैल्यू लगा देंगे 3.14। आर का मान दिया गया है 4, तो यहाँ हो जाएगी 4 की पावर 2। ठीक, अब इसे सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 3 एकम 3 और 3 का इसमें भाग दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कितना आ गया 1/12, और गुणा में कितना चल रहा है 3.14 गुणा में 4 की पावर 2 है, तो 4 को 2 बार लिख सकते हैं। अब आप यहां से कैंसिल कर दो, 4 3 12 और 4 एकम 4, यानी 4 से 4 कट गया, तो ऊपर कितना बचा, 4 गुणा कितना बचा 3.14 गुणा में 4 और बटे में कितना 3। ठीक, गुणा कर दो, गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, 4 का गुणा करेंगे 3.14 में, तो क्या करेंगे, देखें कैसे करेंगे, 4 चौको 16 की 6, हाथ से लगी 1, 4 एकम 4, 4 और 1 5, 4 3 12, कितना हो गया 4 3 12, तो यहाँ हो जाएंगे 1256। 2 अंक बाद पॉइंट है तो ये लगा दिए पॉइंट। बटे में कितने चल रहे हैं, बटे में आपका चल रहा है 3 बराबर। ठीक, अब 3 का भाग देंगे, 3 चौको 12 और 3 एकम 3, 3 का भाग 5 में देंगे, तो 3 चौको 12, पॉइंट लगा दिया, 3 एकम 3 बचे 2, 2 इसमें हो गए 26 हो गए, 3 6 18 3 24 बचे 2, 2 में इस पॉइंट की वजह से 0 बढ़ गया तो 20 हो गए, और 2 20 हो गए, तो 3 का भाग देना है 20 में, तो 3 6 18 यानी कि 6 बार गया। ठीक, यानी कि 4.186 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक, अगर आपको किताब का आंसर मैच करना है तो आप, किताब में 2 अंक तक दिया गया है तो आप भी 2 अंक तक आंसर मैच कर सकते हैं। जैसे अगर इसको 2 अंक तक बनाना है तो कैसे बनाएंगे, 4.18, 8 के बाद वाला नंबर देखेंगे, यदि 4 से बड़ा है तो 8 जो है वो 9 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 4 से बड़ा नंबर मिल रहा है तो ये 8 किस में बदल जाएगा, 9 में बदल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप पेपर में चाहे ये वाला आंसर करके आए चाहे ये वाला आंसर करके आए, दोनों सही माने जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पेपर में आपको आंसर सीट नहीं मिलने वाली जो आप आंसर मैच कर पाएंगे। ठीक है, तो कोई सा भी इनमें से कर सकते हैं, आप यहाँ तक करके आए तब भी सही माना जाएगा, यहाँ तक करके आए तब भी सही माना जाएगा। तो इस तरीके से आपका एक क्षेत्रफल ज्ञात होता है। अब बारी है दूसरे, तो दूसरे में क्या बोला गया है, दूसरे पॉइंट में संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इस सूत्र से भी अपन ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ दूसरे फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं जिससे कि आसानी से कर पाएंगे। जैसे हम तुम्हें यहाँ एक बात बता दें, अगर हम बात करें वृत्त की, तो वृत्त ये पूरा वृत्त होता है, इसमें ये इतना हिस्सा जो होता है, ये वाला हिस्सा, ये होता है आपका लघु त्रिज्या खंड। क्या होता है, लघु त्रिज्या खंड। अगर हम इतने हिस्से को हटा दें, अगर इतने हिस्से को क्या कर दें, हटा दें, इतने हिस्से को, ये मैंने हटा दिया, इतने हिस्से को हटाने पर जो हिस्सा बचा है
ये जो हिस्सा बचा है ये आपका कौन सा है, दीर्घ त्रिज्या खंड है। तो आपने यहाँ क्या सीखा, आपने सीखा इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से यदि ये वाला क्षेत्रफल माइनस कर दिया जाए तो हमें कौन मिलेगा, किसका क्षेत्रफल मिलेगा, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो आप इसी तरीके से करें, जल्दी आसान हो जाएगा। नहीं तो ये वाला सूत्र दोबारा से लगाएंगे तो अब की बार जो थीटा की वैल्यू होगी वो 30 नहीं होगी, 360 में से 30 कम करेंगे तब 330 आएगी, वो वैल्यू रखनी पड़ेगी जिससे कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। तो इसके कारण हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन छोटी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये इसी मेथड का यूज करते हैं जो अभी बताया था। पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कम कर दो तो बड़े वाले का मिल जाएगा, जैसे हम आपको करके बताते हैं। जैसे संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे होगा, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, माइनस किसको करेंगे, इस छोटे वाले। तो इस छोटे वाले का क्षेत्रफल कितना आया, 4.19। ठीक, अब हम मान रखेंगे, पाई का मान पहले से लिख के दिया है, ये लिख के दिया है 3.14 गुणा में आर की वैल्यू 4 चल रही तो यहाँ हो जाएगी 4 की पावर 2 माइनस 4.19। ठीक, सॉल्व कर लो, 3.14 वैसा के वैसा ही, 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 माइनस 4.19, 16 का गुणा कर देंगे, 16 चौको 64, हासिल लगी 6, 16 एकम 16 और 6 22 की हो जाएंगे 2, 16 तिया 48, 16 तिया कितने हो जाएंगे 48, 48 में जो 2 हासिल बची थी 22 की भी जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 50, और 2 अंक बाद पॉइंट है तो यहाँ हो जाएगा, यानी ये कितना आ गया 50.24 माइनस कितना है 4.19। ठीक, अब इसमें से माइनस कर देंगे तो माइनस यहाँ करके बताते, देखो 50.24 में से घटाएंगे क्या, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, इधर 1 9 चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं 4, घटा दो, 14 में से एक हासिल, वो 2 में से एक हासिल ही 14 बन गए, 14 में से 9 गए, कितने बचेंगे, 14 में से जब 9 को माइनस करेंगे ये 14 बन जाएंगे, और 14 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे 5। ठीक, अब यहाँ कितना बचा 1 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 0, यहाँ 50 है, 50 में से 4 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 46, यानी कि आंसर कितना आया 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से आपका ये दूसरा संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात होता है। ठीक, और इस प्रकार आपका एग्जाम्पल जो पहले नंबर है वो आपका फिनिश होता है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है, अगले वाले जो क्वेश्चन है, मतलब अगला वाला जो उदाहरण है उसमें बोला गया है आकृति 11.6, ये जो आकृति बनाई गई इसमें 11.6 में दर्शाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो वृत्तखंड बनाई है इसका हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो नीले कलर का जो दिया है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि वृत्त की त्रिज्या, आपको वृत्त की त्रिज्या दी गई है 21 सेंटीमीटर और आपको वृत्त का कोण दिया गया है, जो ये दिया है कोण, ठीक, और पाई का मान भी दिया गया है। यानी सीधे सीधे शब्दों में आपको कहें तो क्या करना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और अभी हमने जो सूत्र बताया था वो सूत्र लगाएंगे और आंसर करेंगे। देखो कैसे करेंगे हल में। सबसे पहले हमने आपको बताया था क्या करेंगे, जो दिया जाए वो लिखेंगे। दिया है क्या दिया गया है, दिया है त्रिज्या। आपकी त्रिज्या कितनी चल रही है, आर बराबर चल रही है 21 सेंटीमीटर। कोण दिया गया है, यानी कि कोण एंगल ए ओ बी बराबर कितना दिया है 120 डिग्री। ठीक, यानी कि ये जो मान है ये आपका थीटा का मान है। काय का मान है, थीटा का, मतलब कोण का। तो सूत्र लगा दें क्या, अभी हमने जो बताया था वो, वृत्तखंड
का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा बटे में 360 माइनस के 1/2 गुणा में साइन थीटा। ठीक, अब यहां मान लगा देंगे। इसमें आर का मान कितना चल रहा है 21, पावर हो जाएगी 2। पाई का मान कितना 22/7 लिखना है, तो 22 बटे में कितने हैं 7 गुणा में थीटा का मान कितना 120 और पूरे के बटे में कितना चल रहा है 360 माइनस 1/2 गुणा में साइन कितना थीटा का मान 120 है, तो यहां लिख देंगे 120। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लो। जब आप 21 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 441, यहां कट जाएंगे, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 एकम 12, 12 तिया 36, यानी कि अब देखें हमने ऊपर कितना बचा 22 बटे में ये 7 जो है ना, इसके ये 7 जो है ना नीचे खिसक जाएंगे, तो 3 में ये 3 पहले से ही चल रहे हैं, तो 3 में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21 बन जाएगा, माइनस 1/2 साइन 120। साइन 120 की जो वैल्यू होती है, साइन 60 की जो वैल्यू होती है वही साइन 120 की वैल्यू होती है, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो यहाँ लग जाएगा √3/2। ठीक, अब आप और सॉल्व कर लेंगे। 441 का 22 में गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 441 गुणा में 22 और बटे में कितने चल रहे हैं 21 माइनस √3 का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा √3 और 2 का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4। इस तरीके से अपन देख रहे हैं 21 से कट रहे हैं, 21 का गुणा 21 में करने पर ही तो 441 आए थे, तो आप ऐसे कर लो 21 एकम 21 और 21 का इसमें गुणा भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 21 ही आ जाएगा। ठीक, अब एक लाइन और है, सो आपका सॉल्व हो जाएगा। देखो 22 का गुणा 21 में कर दो, 22 एकम 22, 22 एकम 22 हासिल 2, 22 दूनी 44 और 2 कितने हो जाएंगे 46, तो कितना आ गया 462 माइनस यहाँ कितना चल रहा है 1/4 और कितना चल रहा है √3। ये 441 का अपन ने 22 में तो गुणा कर दिया था, लेकिन 441 का इसमें गुणा नहीं किया था, तो यहाँ भी 441 आएंगे। अब यहाँ भी लिखना है 441। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 441 और यहाँ आ जाएगा, रुको यहाँ कितना आएगा 462 माइनस 441 √3 और बटे में कितना 4। ठीक, इस तरीके से एग्जाम्पल 2 भी आपका फिनिश होता है। ठीक है, मैंने ये पहले गुणा नहीं किया था, पहले 22 में गुणा कर दिया था और इसमें गुणा नहीं किया था, तो इसमें भी करना है। क्यों? क्योंकि ये 441 जो है ना ब्रैकेट के बाहर लिखे हैं, तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्याएं होंगी अलग अलग उनमें करना पड़ेगा। तो 441 का 22 में किया तो ये आ गया, और 441 का √3 में भी किया तो कितना आ जाएगा 441 √3। अब 21 से इसमें भाग दे दिया तो 21 आ गए, और 21 का गुणा 22 में कर दिया तो 462 आ गए, माइनस वैसा के वैसा ही और ये वैसा के वैसा ही। इस तरीके से आपका ये आंसर होता है। ठीक, इस तरीके से आपका एग्जांपल नंबर 2 भी फिनिश होता है। अगला देखें, अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 11.1 एक्सरसाइज का पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न में क्या बोला गया है, आपको 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है, वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि सीधे सीधे शब्दों में कहें तो यहाँ भी आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, आपको एक कोण दिया गया है 60 डिग्री। ठीक है, तो आप यहाँ भी सूत्र लगाएंगे सीधा डायरेक्ट और सॉल्व करेंगे। जैसे हल में दिया है क्या, आपको दिया गया है त्रिज्या, आपको क्या दिया गया है त्रिज्या r बराबर कितना दिया गया है 6, और कोण दिया गया है कोण थीटा बराबर कितना दिया गया है 60 डिग्री। सूत्र लगा दो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो यहां लिख देंगे वृत्त के त्रिज्या खंड
क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटे में 360 और गुणा में पाई आर स्क्वायर। ठीक, वैल्यू लगा दो। थीटा की वैल्यू कितनी चल रही है 60, तो यहाँ 60 बटे में 360 गुणा में पाई का मान यहाँ दिया नहीं गया तो अपन क्या लिखेंगे 22 बटे 7। आर का मान कितना चल रहा है 6, तो यहाँ लिख देंगे 6 और पावर 2 है तो 2, कैंसिल कर दो। हमने देखा 0 से 0 कैंसिल, यहाँ कितना बचा 6 बटे 36 गुणा में 22 बटे 7 गुणा में 6 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 36। अब 36 से ये 36 कैंसिल, तो यहाँ कितना बचा 6 गुणा 22, 22 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 22, 6 दूनी 12 की 2, 6 दूनी 12 और 1 13, यानी कितना आ गया 132 बटे में कितना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से आपका पहला प्रश्न भी फिनिश होता है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या करना है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे करेंगे देखें, और आपको दिया क्या गया है, वृत्त की परिधि दी गई है। यानी कि सीधे सीधे शब्दों में कहें तो कि आपको एक वृत्त की परिधि दी गई है और उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो हम यहाँ समझाते क्या, जैसे कोई ये वृत्त है, ठीक, इसमें मान लो इसके हमने 4 हिस्से कर दिए, एक हिस्सा, ये 2 हिस्सा, यानी 4 हिस्से बन गए। तो इसमें से हमें एक हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब पूरे वृत्त के क्षेत्रफल ज्ञात करें तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है, पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन हमें एक वृत्त का करना है तो कितने हिस्सों में बटा है 4 में, तो 4 का भाग दे देंगे तो हमें एक हिस्से का ज्ञात हो जाएगा। लेकिन इस सूत्र को लगाने से पहले अपन को क्या करना होगा, वृत्त की परिधि से त्रिज्या ज्ञात करनी होगी। तो सबसे पहले आप त्रिज्या ज्ञात करते हैं। देखो यहाँ हम आपको त्रिज्या ज्ञात करके बताते हैं। ठीक, तो करके बताते हैं। देखो सबसे पहले दिया क्या गया वो लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, परिधि कितनी दी गई है 22 सेंटीमीटर। अब परिधि दी गई है तो परिधि का ही सूत्र लगाएंगे, तो यहां लिख देंगे चूंकि वृत्त की परिधि, चूंकि वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। ठीक, तो चूंकि वृत्त की परिधि का सूत्र ये होता है, चूंकि वृत्त की परिधि ये होती है, अब परिधि दी गई तो परिधि की जगह पे लिख देंगे 22 बराबर में कितना चल रहा है 2 गुणा में पाई का मान 22 बटे 7 बटे में कितना, गुणा में कितना चल रहा है आर। ये 7 नीचे इधर जाएगा, क्या हो जाएगा ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि भाग में तो गुणा में आ जाएगा, और ये दोनों गुणा में थे ऊपर, इधर आ गए नीचे, बराबर में यहाँ कितना बचा आर। 22 से ये पूरे 22 कैंसिल, तो दिस एम्प्लाई में आर का मान कितना हो गया, आर का मान हो गया 7 बटे 2। ठीक, अब आप चतुर्थांश का सूत्र लगा देंगे, अभी हमने बना के बताया था, तो यहां लिख देंगे तब वृत्त के चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखो क्या क्या बताया था हमने, यहाँ बताया था पूरे वृत्त का कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और इसमें 4 का भाग देंगे कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 4। ये जो सूत्र बना है, ये काय का सूत्र बना है, वृत्त के चतुर्थांश का सूत्र बना है क्षेत्रफल का। ठीक है, इसे थोड़ा और सुधार करके लिखें तो क्या आ जाएगा, ऊपर से 1 कॉमन लिया, नीचे से 4 कॉमन लिए, यहाँ कितना बचा पाई आर स्क्वायर, मतलब 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब से कभी भी चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा जाएगा, आप इस वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। बना कैसे अभी हमने आपको समझा के बताया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल मतलब 1/4 और गुणा में कितना पाई आर स्क्वायर। ठीक, 1/4 वैसे के वैसे ही, पाई की वैल्यू आपको क्या रखनी है, इसमें दी नहीं गई है तो 22/7 ही लिखनी है। आर का मान कितना चल रहा है 7/2, तो यहां हो जाएगा 7/2 पावर 2। ठीक, इसे थोड़ा और सॉल्व कर देंगे तो बराबर में 1/4 वैसे के वैसा ही,
22/7 वैसे के वैसे ही, और यहाँ 7/2 पे 2 पावर है तो इसे 2 बार लिख लो, 7/2 गुणा में 7/2। अब आपने देखा 7 से 7 कैंसिल, 2 का भाग 22 में दिया, 11 आ गए। तो यहाँ ऊपर कितने बचे, 11 और 7, तो 11 का 7 में गुणा कर देंगे, कितने हो जाएंगे, 11 7 77। और नीचे के इतने बचे 2 और 4, 4 दूनी 8, तो कितना आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी फिनिश होता है। अगर आप अतः लिखना चाहें तो अतः हम बोल दे रहे हैं, आपको लिख लेना, आप आराम से लिख सकते हो। जैसे क्या लिखेंगे, अतः चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं जैसे आपकी इस टाइप की घड़ी है, ठीक, और इसमें मान लो ये आपकी मिनट वाली सुई है, ठीक। तो यहाँ पर जैसे ही हमने इतना चित्र बनाया तो इसमें आप देख रहे हैं ये जो बन रही है ये लाइन, ये आपकी त्रिज्या का काम कर रही है, और ये घड़ी की जो वृत्ताकार है घड़ी, वो आपका वृत्त का काम कर रही है। तो यहाँ पर सीधा सीधा अपन ये देख रहे हैं कि आपको जो मिनट की सुई की लंबाई है वो आपको क्या कर रही है, त्रिज्या बना रही है, मतलब त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि वो त्रिज्या के बारे में बता रही है। ये जो मिनट की सुई की लंबाई दी गई है आपको त्रिज्या का मान दिया गया है, ठीक है, इनडायरेक्टली। और इसमें पूछा गया है कि ये जो मिनट की सुई है, ठीक, कुछ समय बाद मतलब 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद अभी यहाँ पर है, मान लो यहाँ पर आ गई 5 मिनट बाद, ठीक। तो आपके द्वारा ये सुई के द्वारा इतना क्षेत्रफल घेरा गया, इतना क्षेत्रफल घेरा गया, इतना जो क्षेत्रफल घेरा गया है, इतना क्षेत्रफल ही आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब कैसे ज्ञात करेंगे देखो, तो इतना क्षेत्रफल हम अगर अलग कर दें, इससे बाहर निकालें, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये आपका त्रिज्या खंड रूप ले रहा है। कौन बन रहा है, त्रिज्या खंड के रूप का। तो सूत्र क्या लगाएंगे आप, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। लेकिन त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लगाने के लिए आपको थीटा की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो क्या थीटा की वैल्यू आपको यहाँ मालूम है, नहीं है, आपको केवल त्रिज्या मालूम है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद आप सूत्र लगाएंगे त्रिज्या खंड का। देखें अब कैसे ज्ञात करेंगे, बताते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि ये जो मिनट वाली सुई है, ये जो आपकी मिनट वाली सुई है, ये जो मिनट वाली सुई है, अगर इसमें बात करें 1 घंटे की, तो 1 घंटे में यहां से ये चलना प्रारंभ करेगी और लौट के वापस अपने स्थान पर आ जाएगी। ये पूरा चक्कर लगा देगी किसमें, 1 घंटे में। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं, 60। तो आप देख रहे हैं कि 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में मिनट वाली सुई पूरा चक्कर लगा रही है, और पूरे चक्कर का मान कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना कोण होता है, 360। यानी इस तरीके से आपको पता चलता है कि 60 मिनट में इसने कितना कोण बना दिया, 360 डिग्री बना दिया। अब यहाँ लिखेंगे हम, देखो हाल में सबसे पहले प्रश्नानुसार हमने देखा, प्रश्नानुसार क्या देगा, त्रिज्या। आपको त्रिज्या मिल रही है, त्रिज्या कितनी है, r बराबर 14 सेंटीमीटर। और आपने क्या देखा, चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। ये तो जानते हैं, अभी हमने समझा है, 360 डिग्री का कोण बनाती इसलिए क्या 60 मिनट में 360 है, 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाया, 360। तो 1 मिनट में कितना आएगा, 1 मिनट मिनट की सुई
1 मिनट में मिनट की सुई एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बना 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बना कोण, कितना कोण बनेगा अभी देखो, कोण बराबर कितना कोण बनेगा, पूरा कोण था 360, तो 360 में कितने का भाग चला जाएगा, 60 का। तो 0 से 0, 6 कम 6, 6 का 36। मतलब आपको पता चल गया कि मिनट की सुई जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। अब 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है तो 5 मिनट में कितना बनाएगी, 5 का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ सीधा सीधा लिख देंगे 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 6 गुणा 5 बराबर 30। ठीक, तो इस तरीके से आपका कोण भी ज्ञात होता है। यानी कि आपने त्रिज्या भी ज्ञात कर ली, आपने कोण भी ज्ञात कर लिया, आपका सूत्र लगा दो, आंसर हो जाएगा। तो लिख देंगे तब क्या मिनट, तब मिनट, अरे क्या हो गया, तब मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र, 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा, त्रिज्या खंड बन रहा है तो थीटा बटे में 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो थीटा की वैल्यू कितनी चल रही है, 30, तो यहाँ लिख देंगे 30 बटे में 360 गुणा में पाई का मान दिया नहीं गया तो 22 बटे 7 गुणा में आर का मान कितना चल रहा है, 14, तो 14 की पावर 2। अब ये कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा और 3 से काट देंगे, यानी 30 से सीधा कैंसिल कर दो, 0 से 0, 3 एकम 3, 30 का भाग देंगे 36, 30 का भाग 360 में देंगे तो 12 आ जाएंगे नीचे। ठीक, और नहीं काट पाओ तो ऐसे कैंसिल कर लो, 30 बटे 360 है, 0 से 0, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1 बटे 12, तो मैंने लिख दिया 1 बटे 12 डायरेक्ट, 22 बटे 7। ठीक, और यहाँ 14 की पावर 2 है तो 14 को 2 बार लिख दो, 14 गुणा में 14। अब आपने देखा 7 दूनी 14 और 2 का गुणा यहाँ करेंगे, 2 का भाग यहाँ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6, यानी कि ऊपर कितना बचा, 14 गुणा 22, यानी कि यहाँ बचा 14 गुणा 22, यानी 22 गुणा 14 बटे में 6। और कैंसिल कर सकते हैं आप, कैंसिल कर दो, 2 का भाग दे दिया 3 आ गए और 2 का भाग दे दिया यहाँ कितना आ गया 7, तो फाइनल रिजल्ट कितना, 22 सत्तर 154 और बटे में कितना चल रहा है 3, तो 154 बटे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी फिनिश होता है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, देखें क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, उसकी कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है। मान ली ऐसा कोई वृत्त है और उसकी एक जीवा, मान लो ये आपकी जीवा है, अब ये क्या करती है, केंद्र पर समकोण आंतरित करती है, मतलब यहाँ जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। ठीक,
करती है निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात किए। तो ऐसा चित्र बनता है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल यानी कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये लघु छोटा वृत्तखंड बनाइए, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, और साथ में संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो संगत दीर्घ त्रिज्या खंड कौन सा बन रहा है? इसी के साथ में अगर त्रिज्या खंड की बात करें तो संगत दीर्घ त्रिज्या खंड बन रहा है। ठीक, कितना बन रहा है संगत दीर्घ त्रिज्या खंड आपका? 360 में से जो छोटा वाला है वो आपको घटा देंगे, दीर्घ मान बड़ा, ये बन रहा है दीर्घ त्रिज्या खंड, ये वाला देखना, ये आपका ये वाला। ठीक है, देखो हम आपको पूरा चित्र का बना के समझाते हैं जिससे कि और क्लियर हो जाए। जैसे ये आपका मान लो कोई व्रत है, ठीक, ये मैंने व्रत बना दिया। ठीक, इसमें आपने क्या बनाया, ये आपने कोई जीवा बना दी। ठीक, ये आपकी जीवा है। ठीक, अब आपने क्या किया, केंद्र पर एक कोण बना दिया, मान लो ये केंद्र है और यहां से केंद्र पर इस जीवा ने कोण बना दिया, ये जीवा ने कोण बना दिया, और ये कोण कितने डिग्री का बना? 90 डिग्री का बना, क्योंकि 60 डिग्री है। अब इतना कार्य करने के बाद आपको एक चित्र मिला, चित्र में ये लघु वृत्तखंड कौन सा बन रहा है? ये लघु माने छोटा, ये लघु वृत्तखंड, तो आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, साथ में दूसरे नंबर पॉइंट में दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कौन सा ज्ञात करना है? ये वाला ज्ञात करना है। देखना, ये आपका दीर्घ है, ये ज्ञात करना है, पूरा कलरफुल कर दे रहे हैं। ठीक है, ये आपका ये आपको ज्ञात करना है। ये मैंने पीले कलर से ये किया, ये आपको ज्ञात करना है दूसरे वाले पॉइंट में। चलो मैंने पूरा ही कर दिया, यानी ये क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक, अब कैसे ज्ञात करेंगे देखो, करके बताते हैं। तो पहले की बारी, हमने आपको पहले ही समझाया कि आपको चाहे त्रिज्या खंड ज्ञात करना हो, चाहे वृत्तखंड ज्ञात करना हो, त्रिज्या ज्ञात होनी जरूरी है और साथ में कोण भी ज्ञात होना जरूरी है, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे सवालों को अच्छे से। तो यहाँ पर हल में देखा हमने क्या क्या दिया है। पहले वाले पॉइंट के लिए संगत लघु वृत्तखंड, कौन सा? संगत लघु वृत्तखंड, तो यहाँ लिख दिया संगत लघु, संगत लघु, संगत लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड के लिए हमने क्या देखा, जो त्रिज्या है यानी आर का मान कितना चल रहा है? 10 सेंटीमीटर, और जो कोण है, कोण देखो समकोण बना है, मतलब 90 डिग्री बना है, तो 90 डिग्री चल रहा है। लगा दो फॉर्मूला पहले के, ये पहला वाला सवाल कर रहे हैं क्या? वृत्तखंड, तो लिख देंगे संगत लघु, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या बनेगा? अभी हमने सूत्र आपको पहले से ही बता दिया है लघु वृत्तखंड का। वृत्तखंड का सूत्र क्या होता है? आर स्क्वायर ब्रैकेट में थीटा पाई या पाई थीटा बटे में 360, कोई सा भी लिख सकते हैं, माइनस 1/2 और साइन थीटा। यही तो मैंने सूत्र बताया था। चलो, आर की वैल्यू कितनी दी गई है आपको? 10 दी गई है, तो 10 की पावर 2। पाई की वैल्यू इसमें लिख के दे रहे हैं 3.14 लिखना है, तो 3.14 गुणा में थीटा का मान कितना चल रहा है? 90, तो यहाँ लिख देंगे 90 बटे में कितना है? 360 माइनस 1/2, और यहाँ हो जाएगा साइन 90 डिग्री। ठीक, 10 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100, और ब्रैकेट में कितना चल रहा है?
ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 9 एकम 9, 9 चौको 36। तो ऊपर कितना बचा 3.14 बटे में 4 माइनस 1/2 गुणा में 90 का मान कितना होता है 1। यहाँ देखो 100 का अंदर गुणा कर देंगे, 100 का गुणा करेंगे 3.14 में, तो यहाँ गुणा करके बता दे रहे हैं 100 का गुणा जब करेंगे 3.14 में तो क्या करेंगे, जैसे ही पॉइंट हटाएंगे नीचे जीरो बढ़ जाएंगे, तो 100 से 100 कट गए। यानी आपको पता चला कि 100 का गुणा 3.14 में करने पर कितना मिल रहा है, डायरेक्ट 314 बटे में कितना 4। अब इस 100 का गुणा इसमें करेंगे तो 100 का गुणा 1 में करेंगे 100, 100 का गुणा यहाँ करेंगे तो 100, तो यानी कि कितना आया 100 आ गया, बटे में कितने 2, भाग दे दो। ठीक, तो हमने 2 से भाग दिया, 2 से इधर भाग दिया, कितना आ गया 2 एकम 2 बची 1, 10 हो गए, 11 हो गए, 2 पंजे 10 बची 1, 14 हो गए, 2 7 14, 2 का भाग दिया तो 2 यहाँ आ गए। तो आपका रिजल्ट कितना बना 157 बटे में 2 माइनस 100 बटे में 2। तो देखो मैंने आपको बताया था अगर हर में संख्या समान आती है तो हर वाली संख्या को एक बार लिखेंगे, और ऊपर वाली संख्या माइनस है तो माइनस करके लिख देंगे, और प्लस है तो प्लस करके। माइनस है तो 157 में से 100 गए, कितने बचे केवल 57, कितने बचे 57। अब 57 में 2 का भाग दे दिया, तो 57 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 57 में 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देना मतलब आधे करना होता है, तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं 57, जैसे 28 दूनी 56 होते हैं तो 28.5 आंसर आ गया। और नहीं तो आप भाग दे लो, 2 दूनी 4 बचे कितने 1, 1 जान हो गए 17 हो गए, 2 8 16 बची 1, पॉइंट लगाया 1 में 0 बढ़ाया, 2 पंजा 10, देखो 28.5 आ रहे हैं, तो आ गया ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, यानी कि संगत लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल आया है वो कितना आया है 28.5, ये होता है पहले पॉइंट का आंसर। अब दूसरे पॉइंट में पूछा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो यहां लिखेंगे संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए सबसे पहले देखें क्या क्या है। त्रिज्या आपकी कितनी चल रही है, त्रिज्या आर का मान अपना, आर का मान तो वही रहेगा, आर का मान 10 सेंटीमीटर चल रहा है, यानी आर चल रहा है 10 सेंटीमीटर। कोण कितना हो जाएगा, पहले कोण जो था वो 90 डिग्री था, लेकिन अब दीर्घ चल रहा है तो पूरा होता है 360, उसमें से 90 को माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 270, यानी कि आपको 270 डिग्री दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए कितना दिया गया है 270 डिग्री। आप सब सूत्र लगा देंगे, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना है, थीटा बटे 360 होता है गुणा में पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, थीटा की वैल्यू दी गई 270, तो यहाँ लिख देंगे 270 बटे में 360 गुणा में पाई का मान कितना दिया गया है, इसमें देखो पाई का मान 3.14 है जी, 3.14 है, तो यहाँ लिख देंगे कितना 3.14 गुणा में आर की वैल्यू कितनी चल रही 10, तो यहाँ 10 की पावर 2, तो यहाँ देखो 0 से 0 कट गया, 9 तिया 27, 9 चौको 36, यानी कितना आ गया 3 बटे में 4 गुणा में, यहाँ देखो पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 314, 2 अंक बाद है तो 2 0 बढ़ गए, गुणा में 10 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, इससे ये कैंसिल। अब यहाँ कितना 200 और काट दो, 2 दूनी 4, 2 से ये काट दिया तो कितना हो जाएगा 157। अब 157 का 3 में गुणा कर दो, बटे में 2 चल रहा है तो यहाँ लिख देंगे बटे में 2, 3 का गुणा इसमें करेंगे 30 7 21 बचे 2, 3 पट 15 और 2 17, हासिल लगी 3 एकम 3 और 1 कितना हो जाएगा 3 और 1 4। ठीक, एक बार फिर से गुणा करके देख लो, 30 7 21
3 7 21 की 1, हाथ से लगे 2, 3 पट 15 और 2 17 की 7, हाथ से लगी 1, 3 एकम 3 और 1 4। यानी कितना आया, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आया 471 बटे में 2। ठीक, लेकिन पॉइंटों में आंसर है तो आप पॉइंटों में आंसर लिख सकते हैं। यहां तक करके आएंगे तब भी ठीक है, और पॉइंटों में दे दो तो और बढ़िया है, तो पॉइंट में दे दो। 2 दूनी 4, ठीक, 2 तिया 6, बची एक इसमें हो गई 11 हो गए, 2 पहिया 10। पॉइंट लगाया कि एक बड़ा, 0 बढ़ गया एक में, तो कितना हो जाएगा 10, 2 पंजा 10, यानी कितना आ गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका ये दूसरा पॉइंट भी आपका फिनिश होता है। ठीक है, इसमें आता लिख सकते हैं, अतः संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर ये। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर लिखा है आपका, ये लिखा है आपका सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। पहले नंबर में बोला गया है चाप की लंबाई कितनी है, दूसरे नंबर में बोला गया है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और तीसरे में बोला गया है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यानी कि इसमें 3 चीजें आपको ज्ञात करनी है। पहले नंबर में चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, दूसरे नंबर में चाप द्वारा जो त्रिज्या खंड बन रहा है वो ज्ञात करना है, उसका क्षेत्रफल, तीसरे नंबर में संगत जीवा द्वारा, जो जीवा है उसी के संगत वृत्तखंड बन रहा है वो ज्ञात करना है। देखो चित्र के द्वारा हम आपको और समझाते हैं क्या क्या ज्ञात करना है, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे मान लो ये आपका वृत्त है, ठीक, इसमें आपने क्या किया, मान लो ये आपका चाप है, ये इतना चाप, ठीक, इसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है। मान लो इसकी लंबाई आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है पहले नंबर में। ठीक, अब ये चाप क्या करता है, ये चाप जो है ना केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। जैसे मान लो ये चाप ने क्या किया, ये केंद्र पर इसने कितने डिग्री का कोण अंतरित कर दिया, 60 डिग्री का। किस वाले चाप ने, ये वाले चाप ने। इसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है पहले नंबर में। दूसरा नंबर, जैसे इस चाप ने 60 डिग्री का कोण अंतरित किया तो इस तरीके से आपको एक त्रिज्या खंड मिल गया, ये देखो मिल गया। अब इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कितना, ठीक, और तीसरे नंबर में इसकी संगत एक जीवा यदि बनाए इसी चाप के संगत, तो ये जीवा, जैसे ही संगत जीवा बनाई तो आपका ये बन गया आपका वृत्तखंड, तो इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब ये 3 चीजें आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, आप चित्र बनाओ तो चित्र बना सकते हैं पेपर में, ठीक, और नहीं बनाओ तब भी आपका कार्य हो जाएगा। ठीक है, लेकिन चित्र बना देंगे तो आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो अब करते हैं इसे सॉल्व। तो सबसे पहले तो हल में देखें, हल में क्या दिया है वो सारी चीजें लिखेंगे। दिया है, क्या दिया गया है, दिया है त्रिज्या, यहाँ लिख देंगे त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है, आर बराबर आपको दी गई 21 सेंटीमीटर। कोण दिया गया है कितना, थीटा का मान 60 डिग्री। आपसे पहले नंबर में पूछा है चाप की लंबाई, तो आपने सूत्र लगा दिया चाप की लंबाई। चाहे चाप की लंबाई कहें या फिर त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई कहें, सूत्र एक ही रहेगा। कौन सा वाला जो मैंने बताया था वही आंसर आएगा, थीटा बटे 360 और 2 पाई आर गुणा में। ठीक, अब इसकी वैल्यू लगा दो। थीटा की वैल्यू कितनी चल रही है 60, तो 60 बटे में 360 गुणा में 2, पाई का मान दिया नहीं गया तो 22 बटे 7 लिखेंगे, और गुणा में आर का मान 21 है तो 21 लिख देंगे। ठीक, अब इसे आप कैंसिल कर सकते हैं। 0 से 0, 6 एकम 6, 6 का 36, ठीक, 7 एकम 7, 7 तिया 21। अब 3 यहाँ बचे, 2 यहाँ बचे, तो 3 का गुणा इस 2 में किया 6 आ गए, और 6 से ये वाले 6 कैंसिल। कितना आ गया, सीधा सीधा आंसर 22। यानी आपको चाप की लंबाई ज्ञात हो गई, यानी चाप की लंबाई कितनी है, 22 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखें, यानी कि अगला पॉइंट देखें। अगले पॉइंट में क्या बोला गया, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो सूत्र लगा दो, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक, सूत्र क्या होगा, थीटा बटे में 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। ठीक है,
यहाँ एक बात और ध्यान रखें, लंबाई पूछी जाए तो थीटा बटे 7 में 2 पाई आर का गुणा करना होता है, और क्षेत्रफल पूछा जाए तो थीटा बटे 360 में पाई आर स्क्वायर का गुणा करना होता है। ठीक है, इतना अंतर रहता है इसमें। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 60 बटे में 360 गुणा में पाई का मान 22 बटे 7, आर की वैल्यू कितनी चल रही है 21, तो 21 की पावर 2। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लो। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0 से आपका 0 कैंसिल, 6 एकम 6, छकना का 36, तो यहाँ कितना आया 1 बटे 6 गुणा में 22 वैसा के वैसा ही बटे में 7 गुणा में 21 की पावर 2 है, तो 21 को 2 बार 21 गुणा में 21। ठीक, अब आप इसे सॉल्व कर लें। 7 से ये कैंसिल करेंगे, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक, अब 2 से कैंसिल कर दो, 2 एकम 2, 2 का इसमें करेंगे तो कितने आ जाएंगे 11, ऊपर कितने बचे 11 और गुणा में कितने हैं 21। ठीक, बराबर गुणा कर दो, 11 का गुणा 21 में, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, 22 में एक जोड़ देंगे हासिल तो कितने हो जाएंगे 23, यानी आंसर कितना आया 231 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से आपका जो पॉइंट नंबर 2 दिया गया था वो भी आपका फिनिश होता है। अब पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 में क्या करना है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वृत्तखंड का सूत्र लगा देंगे सीधा सीधा। तो यहाँ लिख देंगे क्या, वृत्तखंड, यहाँ पूरा लिख लो, जो पूछा गया उसी हिसाब से लिख दो। तो तीसरे नंबर में संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक, सूत्र वही लगाएंगे जो मैंने बताया था, वही क्या, आर स्क्वायर बटे में वो आर स्क्वायर ब्रैकेट में थीटा पाई, पाई थीटा लिख दो या थीटा पाई लिख दो, एक ही बात है, बटे में 360 माइनस के 1 बटे 2 और यहाँ साइन थीटा। ठीक, अब इसमें मान लगा दो, आर का मान कितना चल रहा है अभी देख लो फिर दोबारा से, आर का मान कितना चल रहा है 21 और थीटा की वैल्यू कितनी चल रही है 60, तो यहाँ लिख देंगे 21 की पावर 2 और थीटा की वैल्यू 60 गुणा में 22 बटे 7 और पूरे के बटे में कितना चल रहा है 360 माइनस 1 बटे 2 साइन थीटा का मान कितना, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री चल रहा है, तो यहाँ 60 लिख देंगे। ठीक, 21 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 441 और यहाँ कैंसिल हो सकते हैं 0 से 0, 6 एकम 6, 6 गुना कर 36, तो ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा 22 और बटे में जो 7 थे वो इसके नीचे आएंगे, तो नीचे पहले से 6 रखे हैं, इधर आ जाएंगे 7, तो 7 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे 7 6 42, अपन डायरेक्ट लिख दो इसके। अच्छा ठीक है, तो 7 ये नीचे आ गया, नीचे गुणा हो गया, 6 में कितना हो जाएगा 7 6 42 और माइनस कितना 1 बटे 2, साइन 60 का मान कितना होता है √3 और बटे में 2। ठीक, और आगे सॉल्व कर लो, 441 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 441 गुणा में 22 और यहाँ कितना चल रहा है 42 और 441 का इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 441 √3 और 2 का 2 में करेंगे तो 4, कैंसिल हो रहा है, उन्हें कैंसिल कर दो। तो देखो ये कैंसिल हो रहा है, 21 दूनी 42 और 21 का 21 में गुणा किया था तभी तो 441 आए थे, तो फिर से कितने बचेंगे 21 दूनी 42 बचे 2, 21 एकम 21 यानी कि ऊपर बचे 21 और ये 2 से कैंसिल कर दो, 2 एकम 2 और 2 का भाग यहाँ 2 का भाग 22 में देंगे तो कितना आ जाएगा 11, यहाँ कितने बचे 21 गुणा 11। ठीक, और माइनस के यहाँ कितना 441 √3 और बटे में कितना चल रहा है 4। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही 21 का गुणा 11 में किया था, कितना आया था 231, तो यहाँ भी फिर से गुणा कर लो अगर करना हो तो, 21 एकम 21 हासिल 2, 21 एकम 21 और 2 कितने हो जाएंगे 23 माइनस कितना हो जाएगा 441 √3 और बटे में कितना है 4। इस तरीके से ये आपका पूरा आंसर होता है। ठीक है,
यही आपको सॉल्व करके लिख देना, ठीक है। आगे नहीं करेंगे क्योंकि आगे और बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। आपको यहाँ तक करेंगे, पेपर में पूरे नंबर दिए जाएंगे। ये आपके 4 बने हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 है वो फिनिश होता है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, यानी 15 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त है और उसकी कोई जीवा केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंतरित करती है? 60 डिग्री का। तो संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी लघु वृत्त खंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है, दीर्घ वृत्त खंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि यहाँ पर 2 बार फॉर्मूला लगाने होंगे। लेकिन अगर आप एक बार फॉर्मूला लगा के वृत्त खंड ज्ञात कर लें तो दूसरा पूरे वृत्त में से छोटा वाला माइनस करके भी ज्ञात कर सकते हैं। तो उस वाले मेथड से करेंगे तो आसान हो जाएगा, उसी वाले से सॉल्व करते हैं। देखें, तो सबसे पहले जो दिया जाएगा वो लिखेंगे हल में, ठीक। यहाँ हम चित्र के द्वारा तुम्हें और समझा दे क्या बोला गया है, जिससे तुम्हें रियलाइज हो जाए। जैसे मान लो ये वृत्त है, ठीक। इसमें ये मान लो मैंने जीवा बना दी, ठीक। अब इसमें देखो 2 वृत्त खंड बन गए, एक बन गया ये छोटा वाला, ठीक, और एक बन गया ये बड़ा वाला, ठीक है। बड़े वाले को अपन कह रहे हैं क्या? दीर्घ वृत्त खंड, और छोटे वाले को क्या कह रहे हैं? लघु वृत्त खंड। ये दोनों ज्ञात करने हैं। और ये जो जीवा है ये केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रही है? केंद्र पर बनाती है 60 डिग्री का कोण। ये छोटे वाले के लिए, यानी इस वृत्त खंड के लिए ये वाला कोण है 60। अगर ऊपर वाले वृत्त खंड करें, ये वृत्त खंड ये इतना बड़ा, इतने वाले के लिए बात करें तो 360 में से 60 को माइनस कर देंगे तो ऊपर वाले के लिए कितना कोण है? 300 कोण, ठीक है। ये आपसे पूछा गया है। इस चित्र को थोड़ा हम सही बना दे रहे हैं जिससे तुम्हें क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे ये मैंने बना दिया, अब इसमें हमने देखा क्या, इसमें ये जो है ये आपका लघु है, ठीक। यानी कि इसको अपन कहेंगे क्या? लघु वृत्त खंड। लघु वृत्त खंड ये ज्ञात करना है, ठीक। और दूसरा ये कोण कितना बनाता है? 60 डिग्री का, ठीक है। और दूसरी बात आपको ये ज्ञात करनी है, मैं कलरफुल कर लेना हूं नीले वाले वो येलो वाले से, तो ये दूसरा आपको ये ज्ञात करना है। ये मैंने पीले कलर से कर दिया, तो इसको कहेंगे अपन क्या? दीर्घ वृत्त खंड। दीर्घ वृत्त खंड, ठीक है, ये ज्ञात करना है, ठीक। अब करते हैं कार्य। चलो, त्रिज्या आपको कितनी दी गई? त्रिज्या आर की वैल्यू दी गई है आपको 15 सेंटीमीटर, ठीक। कोण कितना दिया गया है? कोण थीटा बराबर दिया गया है 60 डिग्री, ठीक। तो लगा दो फॉर्मूला, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा, वही फॉर्मूला तो वही रहेगा, आर स्क्वायर ब्रैकेट में थीटा पाई बटे में 360 गुणा में, गुणा नहीं, अभी गुणा नहीं है, बीच में माइनस है, माइनस 1/2 साइन थीटा, ठीक। आर की वैल्यू कितनी है? 15, तो 15 की पावर 2, थीटा का मान 60 चल रहा है, गुणा में 22 पाई का मान दे रखा है तो पाई का मान वही लिखेंगे 3.14, 22/7 नहीं लिखेंगे, ठीक। और बटे में कितना चल रहा है? 360 माइनस 1/2 वैसा के वैसा ही, साइन थीटा की जगह 60 चल रहा है तो यहाँ साइन 60। अब 15 का अपन ने वर्ग किया, जब अपन 15 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 15 का वर्ग 225, ठीक। और यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 कम 6 6 36 हमने बताया, तो 1/6 बन रहा था हर बार, तो यहाँ भी लिख दो 1/6। ऊपर 1 चल रहा है तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3.14 बटे में कितना? 6 माइनस 1/2 गुणा में साइन 60 का मान कितना होता है? √3 बटे में 2। और आगे सॉल्व कर लो, 225 वैसे के वैसे ही। यहाँ पर हमने देखा कि 3.16 कैंसिल कर दो, ठीक है, कट रहे हैं तो काट सकते हैं अपन,
2 से कैंसिल किया 3 आ गए, और ये 2 से कैंसिल करेंगे 2 एकम 2, पॉइंट के पॉइंट, एक जाम मिल गई 11 हो गए, 2 पंजे 10, एक जाम मिल गई 14 हो गए, 2 7 14, यानी कितना हो गया 1.57 बटे में कितना चल रहा है 3, माइनस √3 का 1 में गुणा करेंगे √3, और √3 का मान दिया गया, ये देखो ये मान दिया गया है, तो यहाँ मान लगा देंगे 1.73 बटे में कितना चल रहा है 2। ठीक, अब इसे सॉल्व कर दो। 225 वैसे के वैसे ही ब्रैकेट में क्रॉस गुणा करके सॉल्व कर दो। इसका इसमें गुणा करेंगे, 2 का इसमें करेंगे, 2 7 14 की 4 हासिल 1, 2 5 10 1 11, 2 एकम 2 और 1 3। ठीक, माइनस 3 का इसमें गुणा कर दो, 3 3 का 9, 30 7 21 की 1 हासिल लगी 2, 3 एकम 3 और 2 5, 2 अंक बाद पॉइंट है तो 5.19, और इन दोनों का आपस में करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। ठीक, अगला देखो, तो 225 गुणा में 225 गुणा में 3.14 में से 3.14 जो है इसमें से अपन को क्या घटाना है, अपन को घटाना है कितना, नहीं ये सॉरी ये गलत हो गया अपना, माइनस में आंसर कैसे आ सकता है, प्लस में होगा ये, हाँ ये मैंने 2 का 2 में गुणा करेंगे यहाँ 4 बनेगा, तो यहाँ पर अपना फिर कितना आएगा, यहाँ पर अपना ये फिर आंसर अलग आएगा। 4 का गुणा इसमें करेंगे, 4 7 28 हासिल 2, 4 5 20 और 2 22, 4 एकम 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। ठीक, तो कितना आ जाएगा 6.28, यानी 6.28 में से माइनस करना है किसको, माइनस करना है 5.19। ठीक, तो कितना आ जाएगा देखो करके बताते हैं, 6.28 में से माइनस करना है कितना 5.19, तो यहाँ से ले 18, 18 में से 9 गए 9 बचे, यहाँ 1 में से गया 0 और 1 में से गया 0, और यहाँ पर कितने बचे 6, 6 में से इतना, तो 1.09 आ रहा है, कितना आ रहा है 1.09। ठीक, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1.09 बटे में कितना है 4 तिया 6 नहीं होंगे, फिर कितने हो जाएंगे 4 तिया 12, यहाँ आपके हो जाएंगे 4 तिया 12 बटे में यहाँ लिखेंगे 12। ठीक, अब आप फिर से सॉल्व कर लो, भाग जा रहा हो तो भाग दे दो, 3 का भाग जा रहा है, 3 चौक 12, 30 7 21, 3 15, 75 आ गए। अब भाग नहीं जा रहा, अब तो आपको गुणा करके सॉल्व भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो 75 का गुणा करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर अपन गुणा कर लेंगे, 109 में गुणा करना है 75 का, तो 5 9 45, 5 एकम 5, 7 63 और 7 एकम 7 कितना हो रहा है 5 7 11 की 1 8, ये आ रहा है, ये बन रहा है 2 अंक बाद पॉइंट है तो इतना आ गया। ठीक, यानी कितना आ गया, आपने 1.09 में गुणा किया है 75 का। ठीक, तो कितना आ गया 81.75 बटे में कितना 4। अब इसमें आपको भाग देना है, क्या करना भाग देना है। जब आप इतने में भाग देंगे तो कितने का 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा देखो करके बताते हैं, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 का भाग 1 में जाएगा नहीं तो 0 बन गया। ठीक, अब पॉइंट के पॉइंट लगा दिया, ये एक इसमें हो गया, कितना हो गया 4 चौको 16, रुको यहाँ नहीं यहाँ दे रहे हम भाग, चलो यहाँ देते हैं, 4 दूनी 8, 4 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो 0 लगा दिया। अब ये एक इसमें मिल जाएगा, ये पॉइंट के पॉइंट, तो यहाँ 17 बन जाएंगे, 4 चौको 16 बची कितनी एक इसमें हो गया 15 हो गए, 15 हो गए तो 4 तिया 12, कितना हो गया 4 तिया 12, और यही आपका हो जाएगा क्या आंसर। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, किसके लिए संगत लघु वृत्तखंड के लिए, किसके लिए आंसर हो गया संगत लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल आया है वो आपका आया है कितना 20.43। ठीक, अब आपको याद करना है क्या, अब आपको करना है वो बड़ा वाला दीर्घ वृत्तखंड। अब दीर्घ वृत्तखंड कैसे ज्ञात करेंगे, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही आपको सॉल्व करके मतलब समझाया है कैसे ज्ञात करेंगे। पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से
पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से आप क्या करेंगे, छोटे वृत्त के क्षेत्र पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये जो छोटा वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात हुआ है इसको अपन माइनस कर देंगे। ठीक है। हाँ, इन सवालों में एक चीज और ध्यान रखनी है, जो पॉइंटों में जो आंसर आते हैं यहाँ पर 1-2 डिजिट कम ज्यादा घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लगभग में ही आंसर आएंगे। तो यहाँ पर ये जो आंसर आया है 20.43 आया है। अगर आप करो तो शायद आपका 20.42 आ जाए या 4 आ जाए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉइंट के बाद पहली वाली डिजिट है वो सेम होनी चाहिए, बाद वाली डिजिट कम ज्यादा हो सकती है, तब भी आपका सही माना जाएगा। तो सेकंड नंबर का जो पार्ट बोला वो करेंगे। देखो, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल और ज्ञात करना है, तो हमने लिखा दीर्घ यानी संगत दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से यानी पाई आर स्क्वायर में से माइनस करेंगे कौन सा, 20.43 को। ठीक है, और पाई का मान कितना बोला गया है, 3.14। आर का मान कितना चल रहा था, 15, तो 15 की पावर 2। ठीक, माइनस के 20.43, तो 3.14 वैसा के वैसा ही। ठीक, गुणा में 15 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 का वर्ग करेंगे तो 225 माइनस के 20.43। ठीक, अब आप गुणा कर लो, 3.14 में गुणा करेंगे 225 का कितना, 15 का वर्ग करेंगे 225 आया था। अब 225 का इसमें गुणा कर दो। देखो 5 को 20 की 0 हासिल लेंगे 2, 5 एकम 5 और 2 7, 5 दिया 15, 2 का गुणा 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 का गुणा 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना आ गया 0, 15 की 5, 8 5 13, 13 2 15, 15 और 1 16 की 6 हासिल लगी 1, 6 1 7 1 8, 8 और 2 10, 10 की 0 हासिल लगी 1, 6 और 1 कितना 7, कितना आ गया आपका 7 0 6 5 0। कितने अंक बाद पॉइंट है, 2 अंक बाद, तो ये आ गए और माइनस की 20.43। अब इतने में से यानी कि 706.50 पैसे में से आपको क्या करना है, इतना तो यहीं घटा लो। पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर बनी है 4 3, इधर बनी है 0 2, माइनस कर लो। एक हासिल ली, 10 में से 3 गए, कितने बचे 7, यहाँ कितने बचेंगे 4, 4 में से 4 जाएंगे 0, यहाँ कितने बचे 6, 6 में 0 गया 0, यहाँ कितने 70, 70 में से 2 गए, कितने बचेंगे 70 में से 2 जाएंगे तो 68। यानी कि आपका आंसर कितना आया, आपका आया 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो, ये जो पहला वाला आपने पार्ट किया था, इसको पार्ट कैलकुलेट करने में कितना समय लगा, लेकिन जो सेकंड वाला पार्ट किया तो आपने इसको जल्दी कर लिया। क्यों? क्योंकि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल था। मान लो ये हम करके बताते दोबारा से, ये आपका ऐसा पूरा वृत्त था। ठीक है, आपने इसमें क्या किया, इतना पार्ट माइनस कर दिया, इतना पार्ट माइनस कर दिया, ये पार्ट माइनस आपने कर दिया था, तो आपको कितना पार्ट मिल गया था, इतना पार्ट मिल गया था। और यही तो मैंने मेथड अपनाया है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप डबल बार फॉर्मूला ना लगाएं, पहला पार्ट ज्ञात कर लें। अगर उसी के संगत दीर्घ वृत्तखंड पूछा है तो इसी प्रोसेस को अपनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 6, ये आपको फिनिश होता है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, अगला क्वेश्चन नंबर है 7। तो 7 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं अपन से क्या पूछा गया है। 7 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि त्रिज्या 12 मीटर, त्रिज्या कितनी दी गई है 12 मीटर, मीटर नहीं है यहाँ पर, इसने गलत लिख दिया है, ये सेंटीमीटर है, टाइपिंग में गलती हो गई है। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर के वाले, आपके में मीटर लिखा हो तो मीटर लिख लेना, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया था, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो त्रिज्या 12 सेंटीमीटर के वाले एक वृत्त की कोई जीवा, यानी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा है जो केंद्र पर कितने की डिग्री का कोण बना रही है, 120 डिग्री का। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब इसके संगत वृत्तखंड का क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे हम आपको चित्र के द्वारा समझाते हैं। जैसे मान लो ये कोई वृत्त है, ठीक,
अब होता क्या है, इसकी एक जीवा, मान लो ये आपकी जीवा है, ठीक। अब ये क्या करती है, केंद्र पर, ये मान लो केंद्र है और यहाँ पर ये इसने क्या किया, इसने एक कोण बना दिया। कितने डिग्री का बना दिया, 120 डिग्री का। ये 120 डिग्री का कोण बन गया, ठीक। किसने बनाया, इस जीवा ने बनाया 120 डिग्री का कोण। अब इसी जीवा की संगत, इसी जीवा की संगत जो वृत्तखंड बना है, कौन सा बना है, वृत्तखंड बना है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये कोण है, इसके लिए कौन सा है, यही तो वृत्तखंड बन रहा है। इस कोण के लिए ये वृत्तखंड बन रहा है, तो इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, देखो करते हैं। यहाँ चित्र बनाओ तो पेपर में बना सकते हैं, यहाँ ओ दे देना, या ए दे देना, या बी दे देना, और ये थोड़ा कलरफुल कर देना, जिससे कि उन्हें पता चल जाए कि बच्चा ये ज्ञात कर रहा है, ठीक है। चलो अब करते हैं अपन कार्य। हल में दिया है, क्या दिया है, त्रिज्या। आपको त्रिज्या दी गई है r बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। कोण कितना दिया है, 120 डिग्री, ठीक है। अब आप फॉर्मूला लगा दो, क्या, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या लिख देंगे, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या होता है फॉर्मूला, थीटा वाला नहीं है, त्रिज्यखंड नहीं है, वृत्तखंड है। तो क्या लगेंगे, आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा या थीटा पाई मतलब पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। यही तो फॉर्मूला बताया था मैंने, ये लिखना है, ठीक। तो आर का मान कितना चल रहा है, 12, तो 12 की पावर 2। पाई का मान यहाँ लिख के दिया है, स्पेशली इन्होंने यहाँ लिख के दिया है, तो क्या लिखेंगे, 3.14 गुणा में थीटा का मान कितना है, 120, और बटे में कितना चल रहा है, 360, और माइनस 1/2 साइन कितना आ जाएगा, 120। यहाँ रुको, इसे यहाँ लिख दे रहा है, 2 मिनट रुको, ये सही नहीं बन पा रहा है। यहाँ से कर लो स्टार्ट, लिख आर का मान 12 की पावर 2, पाई का मान है 3.14 गुणा में थीटा का मान है 120 बटे में 360 माइनस 1/2 साइन कितना है, साइन 120, तो यहाँ लिख देंगे 120। 12 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 144। यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 12 एकम 12, 12 तिया 36, ठीक। तो कितना आया, 3.14 बटे में 3 माइनस 1/2। यहाँ पर हमने आपको बताया था जब सवाल कराते हैं, जो साइन 60 का मान होता है वही साइन 120 का मान होता है। तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। तो यहाँ भी साइन 120 की जगह क्या लिख देंगे, √3/2, ठीक। अब इसे और सॉल्व कर लो, 144 यहाँ हो जाएगा कितना, 3.14 बटे में 3 माइनस √3 का 1 में गुणा करेंगे √3, और √3 का यहाँ मान लिख के दिया है, तो √3 का मान लगा दो यहाँ, 1.73 बटे में कितना, 2 का 2 में करेंगे 4। चलो सॉल्व कर लो, 144 वैसे के वैसे ही ब्रैकेट में क्रॉस गुणा करके सॉल्व करो। 4 का इसमें करेंगे, 4 चौको 16, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिया 12, कितना आ गया, 1256, ठीक है। बीच में पॉइंट लगेगा, माइनस 3 का इधर गुणा कर, 4 का इधर गुणा कर दिया, इसमें 4 का इधर गुणा कर दिया और 3 का इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा अपना, 3 का इधर गुणा करेंगे, 3 तरह का 9, 30 7 21 की, ये कहां से लगी 2, 3 एकम 3 और 2 5, कितना आ जाएगा 5.19 बटे में 4 दिए 12, इन दोनों का आपस में, यानी इसको इस भिन्न को सॉल्व कैसे किया, 4 का इधर गुणा कर दिया तो 12.56 आ गया, 3 का इधर गुणा कर दिया तो 5.19 आ गया, ब्रैकेट क्लोज। अब अपन ने देखा 144 वैसे के वैसे मल्टीप्लाई 12.56 यानी कि 12.56 में से 5.19 को माइनस कर दो, एक हाथ से ले ली, कितना हो गया 16, 16 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे 7, यहाँ बचेंगे 4, 4 में से 3 गए, कितने बचेंगे
4 में से 1 गया, कितना बचेगा 3 पॉइंट। ये 12 में से 5 गया 7, तो कितना हो जाएगा 7.37 बटे में कितना चल रहा है 12। 12 से कैंसिल कर दो, अभी 12 का गुणा 12 में किया था तभी तो 144 आए, तो ये 12 से इसमें से एक 12 कम हो जाएंगे तो 12 बचेंगे। अब आप 12 का गुणा करके यहाँ लिख दो, आंसर आ जाएगा। देखो लिखते हैं, 12 का गुणा 7 में करेंगे, 12 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आएगा 12 गुणा 7 कितना हो जाएगा 12 7 84, 84 की 4 असल लगी 8, 12 तिया 36, 36 में 8 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, जब 36 में 8 जोड़ेंगे तो 44, 44 की कितनी होती है 4, हासिल फिर से 4, 12 7 84, 84 में 4 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 88। 2 अंक बाद पॉइंट था तो यहाँ 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, तो कितना आया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर जो 7 था वो भी आपका फिनिश होता है। ठीक है, तो आगे के जो सवाल हैं वो अगले लेक्चर में आपको करवाए जाएंगे। ठीक।